कहा है कि आरएसएस देश को दो हिस्सों में बांटना चाहती है। भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग ही नहीं, उनका इतना महीन कार्य है कि पिछले विधानसभा में 7 अनुसूचित जातियों का एक ऐसा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था कि नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक, धोती हो, खटीक हो, पासी हो, वाल्मीकि, उन जातियों को पूरा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, वो कहते हैं कि हम सारे हिंदू एक हैं, वो कहते हैं हम सबको लेके चलते। जितना जाति का महीन ताना बाना वो करते, सपा बीएसपी नहीं कर पाती, ये कहते जरूर है। मैं खुद रहा उस पार्टी में। अगर मान लीजिए कोई धोबी समाज का चुनाव लड़ रहा, तो हरियाणा से या दिल्ली से भी धोबी खोजेंगे कि उसी जाति का वहां हो जाए, उस जाति में वो इतना महीन काम करते। लेकिन आरोप लगाएंगे शुरू। यहाँ जब मोदी जी के ऊपर कोई हमला होता तो देश के ऊपर, अरे अडानी के ऊपर हमला हो रहा तो मोदी के ऊपर है। अरे मोदी देश है, बीजेपी की आलोचना हो रही है तो देश के खिलाफ हो रहा है। ये अजीब सी स्थिति बन गई। अरे बीजेपी की आलोचना, मोदी जी की आलोचना, देश की आलोचना, देश से क्या लेना देना, वो देश है अपने आप में। इस तरह से नरेटिव यहाँ पर मीडिया ने बनाया, जो भी बनाया। सर, आज की बसी आ रही है उसमें नरेगा का जो बजट एलोकेशन है उसमें भारी कटौती। पिछले वर्ष भी काटा गया था 73,000 करोड़ था, इस बार 60,000 करोड़। एक टाइम था 3-4 साल पहले 1,10,000 करोड़ हुआ करता था। ये इतना लोगों को गरीब बना के रखना चाहता कि लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहे और इनको वोट दें, जबकि रिक्वायरमेंट 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। पिछले वर्ष में नरेगा की मजदूरों का जो औसत काम के दिन में 42, इस बार के बजट में जो एलोकेशन दिया गया और जितने हाउस होल्ड है, करीब 15 करोड़ हाउस होल्ड इन्वॉल्व, उनका करीब 20 दिन का ही एवरेज आ रहा है, जबकि 100 से 125 दिन बढ़ाना चाहिए। 100 दिन से 42 दिन से अब 20 दिन पर आ। और तमाम राज्यों का जो पहले का मजदूरी का बकाया हो नहीं दिया जा रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस डिपार्टमेंट को मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और आदरणीय मल्लिका खड़गे जी, वह है असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस। और भारत सरकार खुद मानती है कि 38 करोड़ असंगठित कामगार इस देश में हैं। जो सोच रही है आरएसएस की कि अगर लंबे दिन तक हुकूमत करना है तो 2 वर्ग पैदा कर देंगे, एक बहुत धनाढ़, एक बहुत गरीब। जब बहुत गरीब होगा तो लड़ने लायक ही नहीं, वो अपने खाने पीने में, जिंदगी में ही जूझता रहेगा। वो सत्ता परिवर्तन की बात ही नहीं सोचेगा, चुनाव के दौरान चकाचौंध में आ जाएगा और उसको भ्रष्ट किया जा सकता है, लोभ लालच किया जा सकता है। इसी ट्रैक पर ये सरकार चल रही है। ये लंबा दिन इस स्तर पर चला है, देश को विकसित करके नहीं चला, बड़े पूंजी पैदा करके इन्होंने 23 करोड़ और गरीबों की संख्या बढ़ाई है। शर्म आनी चाहिए कि जब ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है और दूसरी तरीके से यह भी कहते हैं कि 80 करोड़ को राशन हम दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। या तो वो सही है या तो ये सही है, या वो गलत है या सही। भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार की गति से बढ़ रही है, या तो वो सही है या सही है, कुछ तो सही है। तो इस तरह से जो शोषण हो रहा है उस आधार पर
दूसरी बात मैं अपने असंगठित कामगारों से कहना चाहूँगा, जो इसमें कार्यरत लोग हैं। राजकुमार तिवारी जी ने बड़ा मेहनत किया, और भी हमने 4 भागों में बांटा। हो सकता है कि जिस तरह से बीसीसी का बंटवारा हुआ 6 भागों में, उसी तरीके से करना पड़े। तो अभी चूँकि शुरुआत हुई, हमने शुरुआत उत्तर प्रदेश में किया नहीं है। 1-2 बार बीच में आया, क्योंकि जब मुझे जिम्मेदारी दी गई थी तो उस समय चुनाव के मुद्रा में प्रदेश आता। चुनाव के बाद में कोई ज़्यादा कार्य नहीं हो पाया, तो इसकी शुरुआत करी जा रही है, और इसकी असीम संभावनाएं हैं। अगर हम इसी को संगठित करते हैं तो ये जो तानाशाही की सरकार है, इसको उखाड़ के फेंका जा सकता है। धन्यवाद। उसके बाद निर्माण क्षेत्र में हैं, उसके बाद में आपका जो रिटेलर्स हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, अब तो सर्विस सेक्टर में अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो, इन सर्विस सेक्टर में बढ़ते चले जा रहे। सिक्योरिटी में हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, दस्तकार में बढ़ई और दर्जी, कारपेंटर, लोहार, इलेक्ट्रीशियन, ये सब दस्तकार में आते हैं। तो इतना बड़ा सेक्टर है, देश में 96 करोड़, करीब 96 करोड़ वोटर्स हैं, उसमें से 45 करोड़ संख्या संगठित कामगारों की है। ट्रेड यूनियन में पहले 14%, 13% तक मजदूर कार्यरत था, अब वहाँ घट कर के 7% हुआ है। असंगठित कामगार का क्षेत्र विस्तारित हुआ है, और 93% कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं। इनके लिए जो भी कार्य अभी तक हुए, यह नहीं कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आप इसको चेक कर सकते हैं। पहला जो सबसे अच्छा बड़ा इनके लिए कार्य किया गया 1996 में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड 96 में आया, फिर नरेगा आया, फिर 2008 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, फिर राइट टू फूड हुआ, उसके बाद श्रम कार्ड, ई श्रम पोर्टल पर लगभग 30 करोड़ लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके। अगर हम अवेयर करें तो कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, किसी के बच्चे का पढ़ाई नहीं रुकेगी। अधिकार तो तमाम दिए गए, हालांकि मोदी सरकार अधिकारों को खत्म करने में भी समय लग रहा है। अडानी को बेचने में भी संपत्तियां बची हैं, पैसा बचा हुआ है, और तमाम आंगनबाड़ी का सेक्टर है, और आशा वर्कर का सेक्टर है। सोशल सेक्टर में इस बार बड़ी कटौती हुई पैसे, लेकिन कांग्रेस 85-15 का कभी नहीं किया था, और सबको लेके चली थी, और जब ये देश बन पाया। लेकिन सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने सोशल जस्टिस का काम किया, लेकिन कई दशक से हमारी कमजोरी रही कि हमने सबके लिए काम किया। जो 1585 वाले हैं, इन्होंने 1585 किया जरूर, लेकिन जब इनकी सरकारें साझा बनी तो 1585 के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन हम कह नहीं पाए, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाए। सोशल जस्टिस का काम जो कांग्रेस ने किया कोई कर ही नहीं सकता। मैं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक भी लैंडमार्क कोई कानून हो तो बता दें, भूमि सुधार का, या आप 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो ज़मीनें मिली, स्कॉलरशिप मिला, बच्चे पढ़े, हॉस्टल की फैसिलिटी हुई, पेट्रोल पंप में कोटा, गैस के में कोटा, और पहले मिट्टी का तेल का जो लाइसेंस होता था बड़ा महत्व होता, उसमें अनाज बांटने का, उसमें स्पेशल कंपोनेंट, ये सब, या बुनकरों का सुविधाएं कांग्रेस ने किया सब कुछ। लेकिन मैं यहाँ मानता हूँ कि हम कहीं न कहीं अपनी बात को पहुँचा नहीं पाए, और दूसरे लोग किए कुछ नहीं, और आलोचना करते चले गए, और यहाँ हमारी कमजोरी है। वरना 1585 वाला बता दें, अभी 2011 में यहाँ पर नागराज का केस जिसको मैं लड़ा था, हाई कोर्ट में अदम पैरवी में
उस समय मायावती जो मुख्यमंत्री थी, मुकदमा हारी, जबकि उधर अशोक गहलोत जी की सरकार नीतीश कुमार ने एक खाना पूर्ति करना था आरक्षण के संबंध में, और हाई कोर्ट को उन्होंने जवाब दे दिया था। वहाँ तो चालू रहा। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर क्षति हुई है, जो 1.5 लाख के आसपास कर्मचारी अधिकारी डिमोट हुए हैं, सुश्री मायावती जी की वजह से। और डिमोशन किसने किया है? अखिलेश जी की सरकार ने किया है। तो 85 वाले ही तो प्रभावित हुए। तो कांग्रेस सबको देखती, सामने सबको दिया, सबको साथ लेके चलती। पिछड़ा वर्ग लखनऊ